Hello everyone. In this part, we'll learn social learning theory, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी मतलब जिसमें ऑब्जर्वेशन होती है, चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है. मॉडलिंग या सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी, सामाजिक अधिगम, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत. This theory was propounded by Albert Bandura, born on December 4, 1925, who is a Canadian psychologist. His important publications include Adolescent Aggressions, 1959, and Social Learning Theory, 1977. In 1986, Bandura changed the name of social learning theory to social cognitive theory. Social cognitive theory या social cognitive learning theory. कब? 1986 में इसने social learning theory को change कर दिया. किसमें? social cognitive learning theory में, as he included some cognitive factors in his theory. तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है. In 1986 में इसने सोशल लर्निंग थियरी को सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी के रूप में बदल दिया था. तो ये जो है, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट ऐसी बात तो है नहीं जो मुझे आपको हिंदी में समझानी चाहिए. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बंदूरा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो अवलोकन करना होता है, ऑब्जर्वेशन जिसमें करनी होती है, तो जो अवलोकनवादी अधिगम है, इज द लर्निंग ऑफ अ न्यू बिहेवियर थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ मॉडल. किसी मॉडल का अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके, ये लर्निंग का जो है नया बिहेवियर सीखना होता है. लर्निंग ऑफ अ न्यू बिहेवियर मतलब एक नया बिहेवियर सीखना होता है, व्यवहार सीखना होता है. ऑब्जर्वेशन अलाउज पीपल टू लर्न विदाउट परफॉर्मिंग एनी बिहेवियर. ऑब्जर्वेशन जो है, जो अवलोकन है, वो लोगों को अलाउ करता है कि वो बिना कोई बिहेवियर को परफॉर्म किए कुछ सीख सकते हैं. पीपल कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग मॉडल्स बीइंग रीइंफोर्स्ड. लोग मॉडल से सीख सकते हैं, जो मॉडल होते हैं उनको देखकर प्रबलन के द्वारा सीख सकते हैं. बंदूराज फेमस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट 1961 was used to demonstrate the impact of observing the model performing aggressive behavior on the later aggressive behavior of children. जो इनका 1961 का बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है, इसका इस्तेमाल बच्चों के बाद के आक्रामक व्यवहार पर, आक्रामक व्यवहार करने वाले मॉडल को देखने के प्रभाव का प्रदर्शन करने के लिए इस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट का इन्होंने यूज किया था. चलिए आगे क्या कहता है ये जो है वो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट इसमें दिखा रखा है, वो होता है ना, मारता है फिर वो खड़ी हो जाती है, लाइक दैट, उस तरह से. In one particular experiment, Bandura showed a video to children in which an adult beat up on a doll. एक गुड़िया को पीटता है अडल्ट, वो वीडियो बच्चों को दिखाया गया. कॉल्ड इट नेम्स, और इसे गालियां देता है, एक्सेट्रा. मतलब इस तरह का कुछ व्यवहार जो है वो अडल्ट उस गुड़िया के साथ करता है. बंदूरा डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप वॉच्ड अ वीडियो विद अ डिफरेंट एंडिंग. 3 ग्रुप्स में बच्चों को बांटा और हर ग्रुप ने अलग अलग एंडिंग के साथ उस वीडियो को देखा. The first video showed the adult being rewarded for his behavior, the second video showed the adult being punished for his behavior, and the third video showed no consequences for the behavior. पहले वीडियो में जिस अडल्ट ने उस गुड़िया के साथ मार पिटाई की, गाली वगैरह दी, उसको रिवॉर्ड दिया. दूसरे वीडियो में उसे पनिशमेंट दी, और तीसरे वीडियो में कोई परिणाम जो है वो बिहेवियर के लिए नहीं निकाला. He then studied the differences between how male children and female children reacted to this video in regard to whether they imitated the observed behavior or not. अब इस वीडियो को दिखाने के बाद उन्होंने जो मेल चिल्ड्रन और फीमेल चिल्ड्रन थे उनके ऊपर अलग अलग जो है स्टडी की,
कि इनमें से कितने जो बच्चे हैं वो इस व्यवहार की नकल करते हैं या नहीं करते हैं। द रिजल्ट शोज दैट मेल्स in all cases imitated the viewed behavior more so than females। जो मेल्स चिल्ड्रन थे, मेल जो चिल्ड्रन थे, बच्चे, उन्होंने इस व्यवहार को, जो गर्ल चिल्ड्रन थी, फीमेल चिल्ड्रन थी, उनसे ज्यादा इस व्यवहार को इमिटेट किया, मतलब ये मारना पीटना, लाइक दैट। द रिजल्ट्स आल्सो शो that the children who watched the video in which the person was rewarded for his actions duplicated the behavior more so than when the person was punished or did not receive either a punishment or reward। जो पहला वीडियो था, जिस ग्रुप ने पहला वीडियो देखा, उसमें से ज्यादा बच्चों ने उस व्यवहार को इमिटेट किया, मतलब जिस वीडियो के अंदर उस काम के लिए उसे रिवॉर्ड मिला, उस काम को ज्यादा बच्चों ने नकल की उसकी बजाय जो दूसरे वीडियो थे जिसमें सजा मिली उसके और जिसमें कोई परिणाम नहीं निकला, उन दो वीडियोस के मुकाबले पहले वीडियो को देखने वाले ज्यादा बच्चों ने उस व्यवहार का जो है नकल की। दिस वाज कंसिस्टेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। ये मेल और फीमेल चिल्ड्रन में कंसिस्टेंट था, मतलब एक कंसिस्टेंसी थी, लगातार ऐसा होता था। सपोर्टिंग बंदूराज आर्ग्यूमेंट दैट पीपल लर्न फ्रॉम ऑब्जर्विंग अदर्स। और ये चीज बंदूरा के इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती थी कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। द 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के 4 एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं बंदूरा ने, तो वो देखिए 4 एलिमेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है अटेंशन, ठीक है। द 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंदूरा कंडक्टेड दैट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। 4 एसेंशियल एलिमेंट्स जो है उनकी प्रेजेंस चाहिए होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में ये 4 चीजें होनी चाहिए। पहली क्या है? अटेंशन, ध्यान देना। To learn anything through observation, the learner must first pay attention to the model. Certain characteristics of model can make attention more likely. For example, people pay more attention to those people they perceive as similar to them and to people whom they perceive as attractive. क्या होता है इसमें? वो कहता है कि अटेंशन, ध्यान देने की बहुत जरूरत है, अटेंशन की बहुत जरूरत है। अगर कुछ सीखना चाहता है लर्नर, तो मॉडल की तरफ, जो भी मॉडल है, जो जिसका व्यवहार वो सीखना चाहता है, उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जो कुछ विशेषताएं हैं मॉडल की, वो क्या करती हैं? अटेंशन को ज्यादा, मतलब अपनी तरफ खींचती हैं। उदाहरण के तौर पर, जिन लोगों को हम पसंद करते हैं या जो हमारे जैसे दिखते हैं, वो हमारे ध्यान को ज्यादा आकर्षित करते हैं। मेमोरी और रिटेंशन, दूसरी चीज है मेमोरी और रिटेंशन। द लर्नर मस्ट ऑल्सो बी एबल टू रिटेन द memory of what was done, such as remembering the steps in preparing a dish that was first seen on a cooking show। जो लर्नर है, अधिगमकर्ता जो है, उसको इस चीज में भी सक्षम होना चाहिए कि वो मेमोरी को रिटेन कर पाए, संग्रहित कर पाए, जो भी देखा गया था। जैसे क्या याद रखने के बराबर है? जैसे मान लीजिए कुकिंग के शो में कोई डिश बनाना देखा था, तो उसके स्टेप्स को याद रखना, ये रिटेंशन में आता है, मेमोरी की रिटेंशन में, या मेमोरी कह लीजिए या रिटेंशन कह लीजिए। थर्ड है प्रोडक्शन और इमिटेशन, मतलब उस चीज को प्रोड्यूस करना या उसकी नकल करना, इमिटेट करना। द लर्नर मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और इमिटेटिंग द एक्शंस ऑफ द मॉडल। लर्नर को इसमें सक्षम होना चाहिए कि वो जो मॉडल है, जिसका व्यवहार उसने देखा था, उस मॉडल के बिहेवियर को, एक्शंस को, या तो वो रिप्रोड्यूस कर सके या उसको इमिटेट कर सके, उसकी नकल कर सके, इस लायक लर्नर को होना चाहिए। थर्ड है मोटिवेशन। फाइनली द लर्नर मस्ट हैव द डिजायर टू परफॉर्म द एक्शन। आखिर में लर्नर में जो है उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। बंदूरा हैज क्लासिफाइड रीइंफोर्समेंट इनटू 2 टाइप्स। 2 तरह की रीइंफोर्समेंट बंदूरा ने बताई है। पहली है विकारियस रीइंफोर्समेंट,
या इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। सेल्फ रीइंफोर्समेंट जिसे डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट भी इन्होंने कहा है। चलिए, ये विकारस रीइंफोर्समेंट क्या होती है और सेल्फ वाली जो होती है वो क्या होती है उसको भी देखते हैं। ओके, विकारस रीइंफोर्समेंट। विकारस रीइंफोर्समेंट होता है प्रत्यनधिक पुनर्बलन। इज kind of reinforcement in which individual observes other person being reinforced. Here direct reinforcement is not available to the individual, but still he gets reinforced by looking at others being reinforced. इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट होती है ये। इसके अंदर जो इंसान होता है वो दूसरे इंसान को जिसे रीइंफोर्स किया जाता है, मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है, तो मिस्टर बी जो है वो जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, रीइंफोर्स किया जा रहा है ए को, ठीक है, ये इसको देखकर रीइंफोर्स्ड हो रहा है, इसके ऊपर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं हो रही है, लेकिन रीइंफोर्समेंट इस पे हो रही है, ये इसको देख रहा है, तो रीइंफोर्समेंट इसके ऊपर भी अपने आप ऑटोमेटिकली जो है हो रही है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट या विकारस रीइंफोर्समेंट। दूसरा है सेल्फ रीइंफोर्समेंट, जो खुद की होती है, आत्मनिर्भरता का पुनर्बलन आप इसको कह सकते हो। इज रीइंफोर्समेंट विच द इंडिविजुअल हिमसेल्फ प्रोवाइड्स टू हिम हर। ये ऐसी रीइंफोर्समेंट होती है जिसे व्यक्ति जो है वो अपने आप को प्रोवाइड करता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड प्राइड आर एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो आत्मसंतुष्टि होती है वो, या गर्व, ये इस चीज के एग्जाम्पल हैं, सेल्फ रीइंफोर्समेंट के एग्जाम्पल हैं। आत्मसंतुष्टि या गर्व महसूस करना किसी चीज के ऊपर। रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, जो रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म है वो क्या होता है, पारस्परिक निर्धारणवाद। बंदूरा टोल्ड दैट ओवरऑल बिहेवियर ऑफ पर्सन is determined by reciprocal interaction of cognitive factors of individual, actions of individual and environment. बंदूरा ने ये बताया कि व्यक्ति का पूरा व्यवहार व्यक्ति के संज्ञानात्मक कारकों, व्यक्तिगत और पर्यावरण के कार्यों के पारस्परिक संबंध द्वारा, संपर्क द्वारा निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति का जो बिहेवियर है, पूरा का पूरा ओवरऑल बिहेवियर जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो संज्ञानात्मक कारकों के द्वारा, व्यक्तिगत और पर्यावरण के कार्यों के संपर्क के द्वारा जो है ये ओवरऑल बिहेवियर निर्धारित किया जाता है। Thus, all these factors influence each other and determine the behavior of individual. इस तरह से ये सारे के सारे जो फैक्टर्स तथ्य हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और व्यक्तिगत बिहेवियर को, व्यक्तिगत व्यवहार को ये डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। आगे क्या कहता है ये चलिए देखते हैं। ये इसके अंदर बिहेवियर का वो दे रखा है, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ये बिहेवियर हो गया, ये इंसान हो गया पर्सन, ये एनवायरनमेंट ई, तो बी, ई और पी, ठीक है। ये मोटर रेस्पॉन्सेज, वर्बल रेस्पॉन्सेज, सोशल इंटरेक्शंस। अब देखिए इसका प्रभाव इधर भी जा रहा है, इसका प्रभाव इधर भी जा रहा है, यानी बिहेवियर का प्रभाव एनवायरनमेंट पे भी जा रहा है, बिहेवियर का प्रभाव पर्सन पे भी जा रहा है, और एनवायरनमेंट का प्रभाव बिहेवियर पे भी आ रहा है, पर्सन का प्रभाव बिहेवियर पे भी आ रहा है। इस तरह से मतलब ये आपस में एक दूसरे को जो है वो प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव देखिए हर एक का एक दूसरे की तरफ जा रहा है, तो इसे आप इजीली, आसानी से मतलब जो है इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल लर्निंग थियरी इन एजुकेशन। शिक्षा के अंदर जो सोशल लर्निंग थियरी है, सोशल लर्निंग थियरी मतलब सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उसकी इम्प्लीकेशंस, उसका निवेदन किस तरह से वो इम्प्लाई होता है। चिल्ड्रन आर कीन ऑब्जर्वर्स ऑफ मैन एंड मैनर्स। बच्चे जो है वो मैन एंड मैनर्स को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं।
उसका विश्लेषण करते हैं। दे विल इमिटेट टीचर्स एंड पेरेंट्स, वे अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को इमिटेट करेंगे यानी उनकी नकल करेंगे। दे शुड बी द रोल मॉडल्स, उन्हें रोल मॉडल्स होना चाहिए। ये दे किसके लिए आया? पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, यानी टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट बी द रोल मॉडल्स फॉर द चिल्ड्रन, ओनली देन they will get good education, good learning. Second क्या है? Society should resort to the various devices for controlling media violence. समाज को मीडिया वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत से डिवाइसेस को अपनाना चाहिए, मतलब उसको नियंत्रण करने के लिए अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उनका सहारा लेना चाहिए। एज चिल्ड्रन ऑब्जर्व एंड इमिटेट वट एवर इज अवेलेबल टू देम थ्रू वेरियस मीडिया, अलग अलग मीडिया के माध्यम से उनके लिए जो कुछ भी अवेलेबल होगा बच्चे उसी का अनुसरण करेंगे, उसी चीज को फॉलो करेंगे। तो इस मीडिया को भी, जो बच्चों के लिए मीडिया अवेलेबल है, उसको भी कंट्रोल किया जाना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। नेक्स्ट इसमें है कॉग्निटिव थियरीज ऑफ लर्निंग, जो बी पार्ट था ये कॉग्निटिव थियरीज ऑफ लर्निंग का है। इसमें फर्स्ट आती है इनसाइट थियरी या गेस्टल्ट थियरी। तो इस इनसाइट थियरी या गेस्टल्ट थियरी को करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।